Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम मशीन डिजाइन के यूनिट सेकंड में चैप्टर थर्ड लेके आए हैं एंड चैप्टर थर्ड जो है वो आपका मशीन डिजाइन का है, डिजाइन ऑफ शाफ्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। इससे पहले हमने डिजाइन ऑफ शाफ्ट के बारे में जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था यूनिट सेकंड का। होप सो आपने वो वीडियो देखी होगी, यूनिट सेकंड की फर्स्ट वीडियो है वो। उसके बाद जो रिसेंट वीडियो बनी है वो बनी है हमारी ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। डेरिवेशन पढ़ी थी हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज दिस, बेंडिंग मोमेंट ओनली। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल सॉल्व करने उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेरिवेशन समझ में आनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ शाफ्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। इसके बारे में हम आज डेरिवेशन पे डिस्कशन करेंगे, उसको मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा आप, ठीक है। आज जो है वो है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट ओनली। बेंडिंग मोमेंट ओनली के बारे में ही हम आज डिस्कशन करेंगे। हमने इससे पहले ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आप उस वीडियो को एक बार देखें, अगर आपको समझ आ जाती है देन वेरी गुड। आप रिपीटिविटी में देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए वीडियोस बन रही हैं। हमारे पास जब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट ओनली की डेरिवेशन कि डिजाइन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट को का डिजाइन करेंगे व्हेन, जब वो सब्जेक्ट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट ओनली के केस में। साथ साथ पढ़ता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा। हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी और बाकी डिपेंड होगा उस चीज पे। बड़े ध्यान से सुनना जो भी मैं समझा रहा हूं, ठीक है। व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड ऑन द शाफ्ट, जब हम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं किसी शाफ्ट पे, देन मैक्सिमम स्ट्रेस, तो जो उस पे मैक्सिमम स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकती है और कंप्रेसिव भी हो सकती है। टेंसाइल मतलब इस तरह से खींचना है, कंप्रेसिव मतलब अंदर की तरफ दबाना। इज गिवन बाय बेंडिंग इक्वेशन, वो किससे गिवन होगी? बेंडिंग इक्वेशन से। वी नो दैट, हम जानते हैं जैसे कि बेंडिंग इक्वेशन होती क्या है। बेंडिंग इक्वेशन होती है m डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू सिग्मा b डिवाइडेड बाय बाई। फिर से बोल रहा हूं, m डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू सिग्मा b डिवाइडेड बाय बाई। अब इसमें हर एक चीज क्या है, m क्या है, I क्या है, सिग्मा b क्या है और y क्या है, इसके बारे में बताता हूं। m डिनोट करता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, हमें इसमें बेंडिंग मोमेंट यूज होगा। m जो है वो डिनोट कर रहा है किसको? बेंडिंग मोमेंट को। इसके बाद I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट अवॉइड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो I क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया शाफ्ट का, क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट। सिग्मा B क्या है? सिग्मा B इज द बेंडिंग स्ट्रेस। B टेंस टू दिस, V टेंस टू बेंडिंग एंड सिग्मा टेंस टू स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा B इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। M, what is this? M is the bending moment, I is the moment of inertia, sigma B is the bending stress. Now what is the meaning of by? By is the distance from neutral axis of the shaft to the outermost fiber। ये डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस का आउटरमोस्ट फाइबर में। अगर हमारे पास अभी इक्वेशन बनी थी, एक नंबर इक्वेशन है m डिवाइडेड बाय I, ध्यान से समझते जाओ, m डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू सिग्मा b डिवाइडेड बाय y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में
आपने क्या करना है, कुछ चीजें फाइंड आउट करनी। कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है? देखो, एम हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना है, तो आई पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग मोमेंट, और आपको आई पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई कैसे निकाल सकते हो? आई किस केस के लिए निकालना है? सबसे पहले फॉर ए राउंड रोड, एक राउंड रोड है और सॉलिड शाफ्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय। अब सॉलिड शाफ्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है? पाई बाई 64 मल्टीप्लाई टी रेस्ट टू पावर 4। ये मैंने आपसे डिस्कशन कहां किया था? प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। ये चैप्टर नंबर 3 है। सो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आई के बारे में डिस्कशन आपसे किया है। आई इज इक्वल टू पाई बाई 64 मल्टीप्लाई डी रेस्ट टू पावर 4। सो वाई क्या है? अब यहां पे डी बाई 2 लिखा है, मैंने आपको समझाया था कि डी बाई 2 को मैं आर भी लिख सकता हूं, बिकॉज डायमीटर का हाफ रेडियस ही तो होता है। सो वाई हमारा क्या है? डी बाई 2, एंड आई क्या है? पाई बाई 64 मल्टीप्लाई डी रेस्ट टू पावर 4। अब आप इस इक्वेशन, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में जो है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन, इसमें आई की वैल्यू आई में पुट कर दो, वाई की वैल्यू वाई में पुट कर दो। सो मैंने क्या किया कि यहां पे एम तो सेम रहने दिया, आई की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा बी भी सेम रहने दिया, एंड वाई की वैल्यू भी पुट कर दी। इक्वेशन वही है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन, उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, जो इक्वेशन आई आई की और वाई की जो इक्वेशन आई मैंने उसको पुट कर दिया। अब इससे मैं एम निकालना चाहूं तो निकल सकता है। एम इज इक्वल टू पाई बाय 32 मल्टीप्लाई सिग्मा बी मल्टीप्लाई डी रेस टू पावर 3। कैसे आया? देखो, इस डी को मैंने इस डी से कैंसिल किया, सो इस 4 की जगह 3 रह गए, डी रेस टू पावर 3। 2 को मैंने 64 से माइनस की कट किया, तो वो ये हो जाता है 32। ये कितना हो जाएगा? 32। बाकी आप कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो एम हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनी? मोमेंट का निकला, ये निकला एम इज इक्वल टू पाई बाय 32 मल्टीप्लाई सिग्मा बी मल्टीप्लाई डी रेस टू पावर 3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है कि बोला गया है फ्रॉम द एबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट को। ध्यान से देखो, अगर आपको ये पूछा जाए कि डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट किस केस में, बेंडिंग मोमेंट के केस में आपको निकालना है, तो वो क्या होगा? पाई बाय 32 मल्टीप्लाई सिग्मा बी मल्टीप्लाई डी रेज़ टू पावर 3। कैसे आया वो आपके सामने। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देखो, हमारे पास सोलर शाफ्ट की तो हमने बात कर ली। अब हमें पता होना चाहिए कि सोलर शाफ्ट के बाद कौन सी शाफ्ट की बात हुई थी पिछली बार भी? होलो शाफ्ट की। सो फॉर होलो शाफ्ट, होलो शाफ्ट क्या थी? एक आपके पास आउटर डायमीटर की शाफ्ट है और एक इनर डायमीटर की शाफ्ट है। इनर डायमीटर को हमने डिनोट किया था डी आई से, एंड आउटर डायमीटर को डिनोट कर रहे थे डी ओ से। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए बोल रहा हूं, प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आधे से ज्यादा समझ आ जाएगा। सो फॉर होलो शाफ्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, अब इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैसे निकाला जाएगा? उसमें था पाई बाय 32, यहां है पाई बाय 64, एंड सोलर शाफ्ट तो एक ही डायमीटर को काउंट करेगा, बट होलो शाफ्ट दो डायमीटर को काउंट करता है, डी आई और डी ओ। सो पाई बाय 64 ब्रैकेट में डी ओ, ओ मतलब आउटर डायमीटर रेज टू पावर 4 माइनस डी इनर डायमीटर रेज टू पावर 4। जब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 64 डी ओ रेज टू पावर 4 1 माइनस के। के व्हाट इज के? के इज द कांस्टेंट, के इज द कांस्टेंट। प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि के इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय डी ओ। के क्या है? डी आई डिवाइड डी ओ जो होगा उसको हम क्या लिख देंगे? के। सो हमने यहां पे के लिख दिया, एंड y कितना पुट करेंगे? y पुट करेंगे डी ओ डिवाइड बाय 2। डी ओ क्यों? क्योंकि हम इनर डायमीटर को निकालेंगे, होलो शाफ्ट को निकालेंगे।
होलो शाफ्ट के केस में हम आउटर डायमीटर लेते हैं, उसका हाफ लेते हैं आउटर डायमीटर का। सो y इज इक्वल टू d आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आई है, एक तो आ गई हमारे पास i की इक्वेशन पाई बाय 64 डी ओ रेज टू 4 1 माइनस के रेज टू 4। दूसरा y की वैल्यू आ चुकी है डी ओ डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को आप पुट कर दें, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, m डिवाइडेड बाय i इज इक्वल टू सिग्मा b डिवाइडेड बाय y। यही थी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें आप पुट कर दें, m हमारा सेम रहेगा, आप i की वैल्यू जो आपके पास गिवन हुई है अभी, इसको आप पुट कर देंगे, सिग्मा b जो है वो आपका सेम रहेगा, एंड आप y की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? इससे आप m निकाल सकते हो, m निकाल सकते हो। सो m क्या आएगा, पाई बाय 32 मल्टीप्लाई सिग्मा b डी आउटपुट आउटर डायमीटर रेस्ट पावर 3 एंड 1 माइनस के रेस्ट पावर। कैसे आया, इसको कैलकुलेट करके देखो, फिर से आपको समझाता हूं। 2 को मैंने 64 से कट किया तो 32 आ गया। DO जो है DO, इस DO को मैंने इस DO से माइनस किया तो यहां पे क्या हो गया, 3 2 की जगह क्या हो गया, 4 की जगह क्या हो गया 3, और 1 माइनस के रेस्ट पावर 4 तो सेम रहेगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं, सो m मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो m मेरे पास ये आ जाएगा। यहां तक ले। अब बोला गया है कि ये जो इक्वेशन अबव इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपके पास अभी आई है, ये इक्वेशन किसके लिए यूज की जाती है, आउटसाइड डायमीटर कैन वी फाइंड आउट। इससे हम आउटसाइड का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, किस केस में, होलो शाफ्ट के केस में। ठीक है, सो आज की डेरिवेशन यहां तक की थी। मैंने आपको दो डेरिवेशन करवा दी है, एक डेरिवेशन करवाई थी ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली पे, दूसरी करवा दी है आपकी बेंडिंग मोमेंट ओनली पे। अब जो थर्ड डेरिवेशन है वो आपकी इन दोनों की कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करके है। बेंडिंग मोमेंट भी आएगी उसमें और ट्विस्टिंग मोमेंट भी आएगी, टॉर्शन मूवमेंट जो भी है वो भी आएगा। ठीक है, सो दोनों चीजें जो है वो इसमें उसमें आने वाली है, वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप ऐसे ही वीडियोस देखो, समझो, बड़े ध्यान से समझो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल के लिए। सो बड़े प्यार से समझा करो जो भी समझा रहा हूं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि हर एक चीज आपको समझ में आए, और आप एग्जाम में अगर डेरिवेशन आती है, जो न्यूमेरिकल आता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसमें जो वैल्यू निकालनी है सॉलिड शाफ्ट के केस में, होलो शाफ्ट के केस में, तो उसी इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, सो आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। Thank you for watching. For more videos, visit our channel. Please like, share, and subscribe our channel.